डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली एक ऐसा सवाल जो हजारों बार स्टूडेंट्स ने मुझसे मेरी क्लासेस में पूछा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक राइट अप्रोच बताने जा रहा हूं जिससे आप सही और प्रभावशाली अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। जिस तरीके से बिना फ्यूल के कोई भी वाहन नहीं चल सकता है, ठीक ऐसे ही बिना वर्ड्स के हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक फेमिलियर योरसेल्फ विद द फ्लुएंसी वर्ड्स। और ये फ्लुएंसी वर्ड्स लगभग 4000 ऐसे हैं जो आपकी रोजाना की बोलचाल की आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं, और इनमें से अधिकांश वर्ड्स पहले से ही आपको आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना शब्दों के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के हम प्रभावशाली तरीके से नहीं बोल सकते। इट मीन्स वी हैव टू लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल दीज फ्लुएंसी वर्ड्स, क्योंकि जब तक हम लोगों को उच्चारण ही नहीं मालूम होगा शब्दों का तो हम सही नहीं बोल पाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपनी मातृभाषा जो बचपन में अपने पेरेंट्स से या दूसरे परिवार के सदस्यों से सुन सुनकर सीखी है, उसे इंडिविजुअल वर्ड्स में नहीं बल्कि हम लोगों ने वर्ड ग्रुप्स में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में और फ्रेजेस में सीखा है। बिकॉज स्टिल नाउ वी मेनली कम्युनिकेट थ्रू वर्ड ग्रुप्स एंड नॉट थ्रू इंडिविजुअल वर्ड्स। तो हमें उन अंग्रेजी में भी शब्दों से बनने वाले मीनिंगफुल वर्ड्स ग्रुप की जानकारी होना चाहिए। इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग जान लेने भर से काम नहीं होगा। जो फ्लुएंसी वर्ड्स हैं उनसे जो मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स बनते हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। इसे हम लोग ग्रामर में कॉलोकेशन कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यह कॉलोकेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शब्द ले रहा हूं चैलेंज, नाउन के रूप में चुनौती। जब कभी भी आप चैलेंज शब्द का यूज करेंगे तो इसके पहले किसी न किसी एक्शन वर्ब का यूज होगा, जैसे कि एक्सेप्ट ए चैलेंज, मीट ए चैलेंज, फेस ए चैलेंज, गिव ए चैलेंज, टेक अप ए चैलेंज, टेक ऑन ए चैलेंज, थ्रो डाउन ए चैलेंज, पोज ए चैलेंज, माउंट ए चैलेंज, एंजॉय ए चैलेंज, रैलिश ए चैलेंज, राइज टू ए चैलेंज। तो ये थे मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन कि एक नाउन चैलेंज के पहले कौन कौन सी वर्ब का यूज होता है। ठीक ऐसे मान लीजिए ये चैलेंज अगर एक वर्ब के रूप में यूज, यानी क्रिया के रूप में यूज करें तो आप किस किस चीज को चुनौती दे सकते हैं। वी कैन चैलेंज समबडी टू डू समथिंग। इसका नाम कह सकते हैं टू चैलेंज ए क्लेम, टू चैलेंज ए कॉन्सेप्ट, टू चैलेंज ए डिसीजन, टू चैलेंज ए लॉ, टू चैलेंज ए पॉलिसी, टू चैलेंज ए रिपोर्ट, टू चैलेंज ए टीम, टू चैलेंज ए थियरी, टू चैलेंज ए विल, टू चैलेंज एन आइडिया, टू चैलेंज द अथॉरिटी, टू चैलेंज द लीडरशिप। तो ये था आपका वर्ब वाइज कॉलोकेशन। ठीक ऐसे अगर चैलेंज नाउन है तो कितने तरीके के चैलेंज हो सकते हैं। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम लोग एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, और कौन कौन से हम चैलेंज के पहले यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए बिग चैलेंज, ए रियल चैलेंज, ए मेजर चैलेंज, ए सीरियस चैलेंज, ए टफ चैलेंज, ए डिफिकल्ट चैलेंज, ए मेन चैलेंज, ए फ्रेश चैलेंज, ए न्यू चैलेंज। इवन यू कैन से ए लीगल चैलेंज, ए लीडरशिप चैलेंज एंड इंटेलेक्चुअल चैलेंज। ये सब थे कॉलोकेशन मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके से सीखना हमारा दिमाग का काम है, ठीक ऐसे ही बोलना हमारा स्पीच ऑर्गन्स का काम है। सो वी हैव टू ट्रेन आवर स्पीच ऑर्गन्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब ये ट्रेन अपने स्पीच ऑर्गन्स को कैसे करें, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम आपको 4000 फ्लुएंसी वर्ड्स की लिस्ट देंगे विद ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। इन सारे शब्दों को आप बोल बोल कर पढ़ेंगे तो आपके स्पीच ऑर्गन्स को एक ट्रेनिंग मिलेगी एंड यू विल लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स आल्सो। सेकंड, एज आई टोल्ड यू, वी नीड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कॉलोकेशन टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो हम लोगों ने एक स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जैसे कि वर्ब वाइज कॉलोकेशन, नाउन वाइज कॉलोकेशन एंड एडजेक्टिव वाइज कॉलोकेशंस। इनमें इन्फ्लुएंसी वर्ड्स के बहुत से मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस, कॉलोकेशंस दिए हुए हैं। आप इनको बोल बोल कर पढ़िए। इसके अलावा कोई स्टोरी बुक्स, कुछ कॉलोक्वियल लैंग्वेज में लिखे हुए नॉवेल्स को बोल बोल कर पढ़िए। सो आप जो भी पढ़ें, रीड देम अलाउड सेवरल टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। तो ये फोर्थ पार्ट था कि हम स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेन करें। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपनी मातृभाषा मदर टंग को अपने परिवार के सदस्यों से सुन सुनकर सीखा था। उनके बोले हुए सेंटेंसेस, फ्रेजेस को हमने डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया था। तो अब आपको निश्चित रूप से कुछ अच्छे इंग्लिश बोलने वालों को, इंग्लिश स्पीकर्स को सुनना चाहिए, और सुनकर उनका जो बोला गया उसको रिपीट भी कीजिए
बोल कर उनको पढ़िए, तो दूसरे लोगों से अंग्रेजी सुनना भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपके ईयर्स निश्चित रूप से उन सही प्रोनाउंसिएशन को सुनकर वाकिफ होंगे और आपको बोलने के लिए काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम बोलते हैं तो वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखने और बोलने से ही वो अपना पूरा मीनिंग देते हैं। इट मीन्स हम लोगों को बिना ग्रामर पर फोकस किए हुए जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें सीखना चाहिए। मैंने अपने लंबे टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर हमने एक बुक तैयार की है, द इंग्लिश फ्लुएंसी मंत्र, और उसमें सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हमने एक ऑटोमेटिक सेंटेंस जनरेटिंग टेबल्स के फॉर्मेट में दिया है, जिसमें हमने हर सेंटेंस स्ट्रक्चर को केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, जैसा कि स्पीच इनिशिएटर एंड एक्शन पार्ट। आप किसी भी स्पीच इनिशिएटर को किसी भी एक्शन पार्ट से जोड़ेंगे तो हर बार बिना हिंदी में सोचे हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। और साथ में आपको ग्रामर पर फोकस नहीं करना है, दो यू विल लर्न ग्रामर बट यू विल लर्न इट अनकॉन्शियसली, क्योंकि जब सही सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख गए तो आप सही बोलना भी सीख जाएंगे। तो ये 6 स्टेप अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आप बहुत प्रभावशाली अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अभ्यास तो घर पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू वांट टू एक्वायर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू प्रैक्टिस डेली फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो बिना प्रैक्टिस हम इसको बोलना नहीं सीख पाएंगे। ध्यान रहे, अंग्रेजी बोलना आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही और प्रभावशाली अंग्रेजी बोलना आना बड़ी बात है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस अप्रोच को फॉलो करें तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा बोलना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।